नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 अगस्त 2025 दिन शनिवार और बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। और हाँ, वीडियो के अंत में हमने जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब कमेंट में जरूर देना। पहली खबर, ट्रम्प टैरिफ के बीच सरकार ने घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राहत देते हुए कॉटन के इंपोर्ट पर ड्यूटी छूट को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। अमेरिका ने हाल ही में भारत के टेक्सटाइल पर 50% टैरिफ लगाया है, जिससे इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ा है। इंडस्ट्री की मांग पर 11% ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे यार्न, फैब्रिक और गारमेंट की इनपुट कॉस्ट कम होगी और एक्सपोर्ट सेंटर को भी राहत मिलेगी। बड़ी खबर, अर्जेंटीना ने वीजा रूल आसान कर दी है। अब अगर आपके पास वैध यूएस टूरिस्ट वीजा है तो आपको अर्जेंटीना जाने के लिए अलग से वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। यह फैसला भारत अर्जेंटीना के बढ़ते रिश्ते का हिस्सा है, जहां दोनों देश कृषि, टेक्नोलॉजी और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी सरकार का बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को 12,328 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी मिली है और पीएम स्वनिधि योजना को 31 मार्च 2030 तक बढ़ाया है। इससे देश भर के रेड्डी पटरी वाले आत्मनिर्भर बन सकेंगे और गुजरात, बिहार, आसाम जैसे राज्यों में कनेक्टिविटी और विकास को नया आयाम मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर में, केंद्र सरकार ने समय से पहले जन्मे और कमजोर बच्चों की जान बचाने के लिए नया मॉडल लागू किया है, जिसकी जिम्मेदारी आईसीएमआर को दी गई है। इसमें 4 असरदार उपाय शामिल है। गर्भवती महिलाओं को एंटीनेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड दवा देना, जन्म के तुरंत बाद कंगारू मदर केयर, पहले दिन से ही मां का दूध पिलाना और सांस की तकलीफ में बबल सीपीएपी का इस्तेमाल। हर साल करीब 30 लाख प्री मैच्योर बच्चों के जन्म को देखते हुए ये कदम नवजात मृत्यु दर कम करने में बड़ा बदलाव ला सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टीव ने हाल ही में फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत फिनलैंड के व्यापार और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। बातचीत में यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान, 6G, AI, साइबर सुरक्षा और टिकाऊ विकास जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर में। शिक्षा मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। अफसोस से ज्यादा छात्राओं वाले स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर में काउंसलर या मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति अनिवार्य होगी। छोटे संस्था बाहरी पेशेवरों से जुड़ेंगे। ये कदम छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और आत्महत्या रोकथाम के लिए है। साथ ही कोचिंग हब वाले शहरों में निगरानी समिति बनेगी। जोखिम वाले क्षेत्रों पर रोक लगेगी और छात्राओं को करियर काउंसलिंग या योग, खेल जैसे गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर में। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 11 साल में 56 करोड़ से अधिक खाते खोले और 2.68 लाख करोड़ रुपए जमा किए। 67% खाते ग्रामीण क्षेत्रों में और 56% महिलाओं के हैं। डिजिटल लेन देन, बीमा और पेंशन कवरेज बढ़ाकर ये योजना वंचित और कमजोर वर्ग को वित्तीय सुरक्षा और अवसर देती है। 38 करोड़ से अधिक रूप कार्ड के साथ पीएमजेडीवाई आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर में। यूपी में चकबंदी के नए नियम। अब किसी भी गांव में चकबंदी तभी होगा जब 75% किसानों की लिखित सहमति मिलेगी। पहले सिर्फ ग्राम प्रधान और पंचायत की सहमति से प्रक्रिया शुरू होती थी, जिसके विवाद होते थे। नए नियम से पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों का भरोसा मजबूत होगा। बढ़ते हैं अगली खबर में। हरियाणा सरकार ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है। अब सरकारी क्षेत्रों में 50 गज तक और ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज तक से छोटे आवासीय प्लॉट की रजिस्ट्री पर स्टैंप ड्यूटी बिल्कुल फ्री होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री सहकारी योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मिलने वाले मकानों पर भी स्टैंप ड्यूटी पूरी तरह से माफ कर दी गई है। इस फैसले से छोटे घर का सपना देखने वाले परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। हालांकि ये छूट सिर्फ छोटे आवासीय प्लॉट और सरकारी आवास योजना तक ही सीमित है। पढ़ते हैं अगली खबर में। राजस्थान हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द कर दी। पेपर लीक मामले में एसआईटी ने 50 से ज्यादा थानेदार गिरफ्तार और बर्खास्त किए। परीक्षा 869 पदों के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कराई थी और चुनाव 2023 में ये बड़ा मुद्दा बनी थी। कोर्ट ने फर्जी वादे के आधार पर परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। बढ़ते हैं अगली खबर में। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दिल्ली सरकार ने जल्द ही व्हाट्सएप गवर्नेंस योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत अब नागरिक घर बैठे व्हाट्सएप पर ही मैरिज सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सरकारी सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना आम आदमी पार्टी की डेस्कटॉप डिलीवरी स्कीम का हाईटेक वर्जन है, जिसमें एआई और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। शुरुआत में करीब 25 से 30 सरकारी सेवाएं व्हाट्सएप पर उपलब्ध होंगी और धीरे धीरे इसमें और सेवाएं जोड़ी जाएंगी। बढ़ते हैं अगली खबर में। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 400 वरिष्ठ नागरिक तिरुपति बालाजी के लिए रवाना। झाबुआ और अलीराजपुर के 400 वरिष्ठ नागरिक भारत गौरव
टूरिस्ट ट्रेन से तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए रवाना हुए। मेघनगर रेलवे स्टेशन पर उनकी हरी झंडी दिखाकर स्वागत किया गया और स्टेशन पर पुष्प मालाओं से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर में। आजकल लोग छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं में डॉक्टर के बजाय चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या यह सुरक्षित है? एआई जल्दी और आसान भाषा में हेल्थ जानकारी दे सकता है, जिसमें डॉक्टर्स का बोझ कम होता है और कम जानकार लोगों का मदद मिलती है। हालांकि 2024 की स्टडी में पाया गया है कि चैट जीपीटी सिर्फ 49% मामलों में सही डायग्नोसिस देती है और लैब रिपोर्ट समझने में कमज़ोर है। दिल्ली की डॉक्टर गीता प्रकाश बताती है कि एआई दर्द या स्ट्रेस महसूस नहीं कर सकता, इसीलिए बिना डॉक्टर की निगरानी भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एआई हेल्थ केयर में सपोर्ट टूल की तरह काम कर सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में डॉक्टर की ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। भारत में वायु प्रदूषण को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम SCAP के तहत भारत 2026 तक प्रदूषण में 40% की कटौती करने में सफल होता है तो देश के 130 शहरों में रहने वाले लोगों की औसत उम्र करीब 2 साल तक बढ़ सकती है। यह कार्यक्रम साल 2019 में शुरू हुआ था, जिसमें पहले लक्ष्य था कि 2024 तक 20 से 30% प्रदूषण कम किया जाए, लेकिन 2022 में इसे संशोधित करते 2026 तक 40% कटौती का लक्ष्य तय किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्राओं के लिए यू स्पेशल बसें सेवा फिर से शुरू की है। इस सेवा में 100 नई बसें शामिल हैं, जिनमें 50 बस 30 साल बाद पुनर्निर्मित होकर आई है। बस डेब्यू के 67 कॉलेज और अन्य संस्थानों में कवर करेंगी। इलेक्ट्रिक और वातानुकूलित है और सुरक्षा के लिए CCTV व पैनिक बटन से लैस है। छात्र QR कोड से अपनी पसंदीदा गाने भी सुन सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस पहल की सराहना की है और कहा कि ये कदम छात्राओं के लिए स्थायी और सुविधाजनक परिवहन सुनिश्चित करेगा। बढ़ते हैं आगे। भारत चीन सीमा विवाद पर बनी सहमति। दिल्ली में हुई 24वीं सीमा वार्ता में भारत और चीन ने 10 सूत्रीय सहमति बनाई। NSA अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रचनात्मक चर्चा की। दोनों देश ने सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखने और मौजूदा तंत्र सक्रिय रखने और विशेषज्ञ समूह बनाने पर सहमति दी। बढ़ते हैं अगली खबर में। रेलवे में सुनहरा मौका। दक्षिण रेलवे ने अप्रेंटिस के 3518 पदों पर भर्ती जारी की है। अंतिम तारीख 25 सितंबर 2025 तक है। 10वीं 12वीं या ITI पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। और हाँ, क्या आपको लगता है कि कॉटन पर ड्यूटी छूट से भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सच में राहत मिलेगी? तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमें बताएं कि आप किस तरह के न्यूज़ देखना पसंद करते हैं और पूछे गए सवालों को जरूर जवाब दें।